मैं चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी जीतूं, हाँ। बट वो जसप्रीत बुमराह है, वो चाहेंगे मैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जीतूं। नहीं। और आप मुंबई इंडियंस को क्यों इसमें आप वो तो रोहित शर्मा भी तो चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस भी जीते और इंडियन टीम भी जीते। इंडियन टीम कौन सी वाली जीते? चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि टेस्ट का तो पता ही नहीं। तो तभी तो कह रहा हूँ, बुमराह कह रहे हैं टेस्ट का तो पता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं देखो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, सीधी सी बात है, इसमें बुमराह का कोई कसूर नहीं है। मतलब लोग जोक्स अपार्ट, सिंपल बात है कि बुमराह को जो दिक्कत आई, उसके बाद आपने वापस आके कहा कि 1 महीना रेस्ट उनको, नो ट्रेनिंग नो नथिंग। अब वो 1 महीने बाद आपने स्कैन करना है। इन्होंने 6 तारीख बोली थी, चलो आज 4 है, वो इट डजंट मैटर, तो व्रत तो है नहीं कि उसी वक्त तोड़ना है। आज आपने स्कैन करके ये देखना है कि जो रेस्ट आपने की है उससे स्वेलिंग जो है बड़ी है, कम हुई है, कितनी है, स्वेलिंग डिस्क में तो नहीं गई। आपने यही सारी चीजें देखनी है। उसके बाद बेसिस दैट जो न्यूजीलैंड का उनका जो डॉक्टर है जिसने सर्जरी की, वो ये बताएंगे कि भाई आप भागना दौड़ना कब से शुरू करोगे। अभी तो अगर 1 महीना आपने आराम ही किया है, भाई अभी तो आपको भागना दौड़ना शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको बॉल डालना शुरू करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं होता है। मतलब एक्चुअली आपने ही ये खबर दी थी वहां से, बॉम्बे से, और उस दिन मुझे लगा था यार इट्स अ वेरी गुड न्यूज। नहीं, उसमें फर्क ये था कि हमें ये अंदाजा सिलेक्शन के लिए फिट आपने है या नहीं। मैंने कहा था कि सेलेक्ट वो जरूर हो रहे हैं, वो हो गए, मे बी वो एक रिस्क लेंगे कि वो हो देखते गए, हैं भाई वो फिट होंगे। लेकिन अब ये बुमराह पे भी डिपेंड करेगा ना कि एनसीए में जाके जो भी आपकी एक तो स्कैन्स की रिपोर्ट क्या आती है, प्लस क्या वो इज इन अ पोजीशन कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं। ट्रेनिंग कैसे आप स्टार्ट करते हो, बेबी स्टेप्स या फिर आप फुल फ्लेजेड करते हो? भाई अगर आपने बेबी स्टेप से अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, तो जो आज टीम आपकी इंग्लैंड की आई है इसमें तो वो सरेआम रूल आउट हो गए ना। 12 तारीख को आपने लास्ट वनडे कहा था उनको खिलाएंगे। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आज ये टेक्निकली आपको उन्होंने 100% नहीं बताया, मे बी 90% उन्होंने आपको एक इंडिकेशन दे दी है कि यार देखो, अगर वो 12 तारीख वाला वनडे भी नहीं खेल सकते तो हो सकता है 8 दिन में कोई मिरेकल ना हो। और हम सिर्फ 8 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, 8 के 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। और दूसरी बात है, ये 15 का लिमिटेड स्क्वाड है। आपने ऑलरेडी 4 स्पिनर अनाउंस किए हुए थे, आज आपने वरुण चक्रवर्ती को अंदर डाल दिया, विच मींस कि उनमें से एक की बलि अब चढ़ेगी, एक स्पिनर की बलि भी चढ़ेगी, और वो बलि फास्ट बॉलर के पास नहीं जाएगी, वो अब वरुण चक्रवर्ती को मिल सकती है जगह। सो द मोमेंट आप 4 स्पिनर रख ही रहे हो, तो जगह तो 3 ही फास्ट बॉलर की है। और फिर उस पर पता चला शामी भाई का, अर्शदीप ही है ना जो जिनका हमें 100% पता है कि वो फिट है। तो अब शामी भाई को भी, हर्षित राणा नहीं, अब हर्षित राणा को आप रखोगे या सिराज को रखोगे? सिराज, मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षित राणा कोई बुरे गेंदबाज है, पर अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं फिर तब सिराज को क्या इस टीम में नहीं डालना चाहिए था? डालना चाहिए था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि इन्होंने जसप्रीत बुमराह को रूल आउट कर दिया है। नहीं, हो सकता है हर्षित राणा ही तीसरे फास्ट बॉलर हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आपकी पहली 2 चॉइसेस जो हैं 11 में खिलाने की, वो शमी और अपना अर्शदीप ही हो। अच्छा, आपने ये तो खैर T20 थे, आई डोंट नो T20 एक इंडिकेटर है कि नहीं। यहाँ पे आपने एक फास्ट बॉलर ही खिलाया, और ओडीआई में आप T23 वर्ल्ड कप में आप 2 ही फास्ट बॉलर खिला रहे थे, और तीसरे आपके हार्दिक पांड्या थे। बट बाद में फिर शामी आ गए थे, जिसमें फिर रेलगाड़ी और तेज भागनी शुरू हुई। शामी ने तो भाई पता नहीं क्या गुस्सा निकाला, शामी भाई ने तो डंडों में मारे हैं उसके बाद। सो पॉइंट ये आप इंडिया में खेल रहे थे और ये T20 खेल रहे थे। अब अगेन जो कल हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था IL T20 में फास्ट बॉलर्स ले रहे हैं विकेट, बॉल स्विंग हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है वहां पे। ह्यूमिड, अभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, बट ह्यूमिडिटी तो है वहां पे। अब वहां पर अगर दुबई में बॉल स्विंग हो रहा है, फास्ट बॉलर को विकेटें मिल रही हैं, तो आपको 2+1 हार्दिक पांड्या तो श्योर शॉट है। वो तो आपने क्योंकि स्पिनर जितने लिए हैं, दैट मींस आप अपना स्पिन पे बेस कर रहे हो। कुलदीप को आप खिलाओगे, और अगर वरुण चक्रवर्ती आपकी टीम में आते हैं जो आज एक इंडिकेटर है, तो ये 11 ये भी खेलेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल है? मैं सोच रहा था वरुण चक्रवर्ती क्यों आए, क्या ये पॉसिबल है कि जैसे आपने कहा जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, भाई उनके फिटनेस को लेके हमें पता नहीं है, कुलदीप यादव भी एक चोट से आ रहे हैं, हालांकि वो फिट हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि यार वरुण को रख लेते हैं, क्योंकि लड़ाई तो वरुण की कुलदीप के साथ है, बाकी तो आपके ऑलराउंडर है, उनसे कोई फाइट ही नहीं होगी। आप ऑलराउंडर 2 होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं नहीं हो पाएंगे ना, आप 2 ऑलराउंडर खिलाओगे। 8 नंबर पे आप कुलदीप को खिला लो, आप वरुण चक्रवर्ती कुलदीप थोड़ी दोनों खिलाओगे। अब देखो फिर 2 विकेटें अगर ये दोनों, अगर आपने सपोज इनको 20 ओवर डलवाए और ये आपको 20 के ओवरों में आके 6 या 5 आउट कर देते हैं, सो हाफ द जॉब इज डन ना।
आप जो 8 नंबर पे एक ऑलराउंडर की कोशिश कर रहे हो, व्हाट इफ बीच के ओवरों में आपको विकेटें ना मिलें? बट व्हाट इफ आप आज 7 जिसमें 7वां आपका ऑलराउंडर है उसके साथ जो आपके रन ही ना बने, ये इंडियन टीम वो रिस्क लेगी नहीं। आपने T20 में देख लिया, आपने टेस्ट क्रिकेट में देख लिया, जिसमें तो सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट जाते हैं, वहां डर डर के आप कहते हो नहीं मेरे को बैटिंग तो गलत था ना? कोई चांस ही नहीं, गलत था। बट 100% ये तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि 8 पे आप बैटिंग रखोगे, तो जिसका मतलब है आपका जो फाइट है वो है वरुण चक्रवर्ती इन 11 वर्सेस कुलदीप यादव। मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का ये ऑडिशन है। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के वनडे मैचेस के स्क्वाड के बारे में बताएंगे। इंडिया और इंग्लैंड पहले 5 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैचेस इंडिया और 1 मैच इंग्लैंड विन कर चुका है। लेकिन अब T20 सीरीज़ के बाद वनडे मैचेस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमें वनडे मैचेस खेलेंगे। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड में बहुत से चेंजेस किए, जिनमें कैप्टन भी और बुमराह भी चेंज हो चुके हैं। वनडे मैच के कैप्टन रोहित शर्मा जबकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। इनके साथ विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, जबकि बॉलर्स में मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इन सारे स्क्वाड में बुमराह नहीं शामिल, लेकिन इस सारे स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के लिए तैयार हो सके। बुमराह का टीम में ना शामिल होना इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि वनडे मैचेस में शामिल होंगे, बेहतरीन परफॉर्म करने के काबिल होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में शामिल नहीं होंगे। इंडिया टीम को मैचेस जीतने में बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर बुमराह फिट ना हुए तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी उनका नाम शामिल ना किया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके।